हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखो, जीवन जीना आसान बात नहीं है, मरना आसान है। लोग बहुत सोचते हैं ना कि मरना मुश्किल है, जीना आसान है। नहीं, जीना मुश्किल है, मरना आसान है। लेकिन मरना हर चीज़ का समाधान नहीं है कि मरना। हाँ, अरे जीवन है आपका, इस जीवन को जीवन की तरह जियो। अगर माना आप कभी किसी प्रॉब्लम में आ गए हो और आप अपने आप को निराशावादी समझ रहे हो कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता, अगर आप हाथ खड़े कर दोगे तो आप सच में उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे। ये मैं आपको साफ कह रही हूँ कि आप नहीं निकल पाओगे। अगर प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को हिम्मत देनी होगी, अपने आप को मोटिवेशन करना होगा। और इतनी बड़ी समस्या नहीं होती कि इंसान समस्या के लिए अपने आप को ही ख़त्म कर दे। कहते हैं लक्ष्मी एक बार सबके दरवाजे खटखटाती है। ये हम लोगों के हाथ में कि हम लक्ष्मी की कदर करते हैं या नहीं करते। एक बार लक्ष्मी माँ सबको मौका देती है कि कल को कोई यूँ ना कह दे कि मेरे पास पैसा कभी आया ही नहीं, मैं इसको संभाल के रखता। तो लक्ष्मी माँ ज़िंदगी में हर एक को एक बार मौका देती है कि ले बेटा, मैं तेरे पास आई हूँ, दिखा तू अब कैसे क्या करता है। तो लक्ष्मी आए तो उसको समझ लो एक तरह की औरत है, वो भी भगवान है, देवी है। आप उसको कैसा स्थान दोगे, क्या उसके लिए करना चाहोगे? अगर आपका मन करे कि चलो जी मैं मंदिर में जाते हूँ, किसी गरीब की मदद करके आते हूँ, तो वो लक्ष्मी माता खुश होती है कि देखो मेरे लिए अच्छा करा है, मुझे अच्छी जगह इस्तेमाल करा है। और उसी लक्ष्मी को तुम गलत जगह इन्वेस्ट करते हो, 10 रुपये खर्चोगे तो आपको 1000 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि लक्ष्मी माँ नाराज होती है कि देख मुझे कहाँ लेके आया ये। समझे? इसकी समझ बहुत कम लोगों को होती है। जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं, कई बार वही हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। समझ रहे हो? एक आदमी था तो वो बहुत कंजूस था, क्योंकि उसे पता था उसने कैसे लक्ष्मी कमाई है, तो उसको पता था। तो उसका बेटा था, तो वो अपने बेटे को कई बार रोका टोकी करता था कि भाई बेटा बेफजूल पैसे मत खर्चो, बेफजूल पैसे मत खर्चो। तो वो अपने मन में यही कहता था, अरे इतना पैसा है लेकिन मेरे पापा मम्मी मुझे पैसा नहीं खर्चने देते। तो वो अपना मन मार के रह जाता था। उसके पापा ने 10 रुपये से 100 रुपये किए, 100 रुपये से 1000 रुपये किए, और 1000 से लाख किए, और लाख से करोड़, और करोड़ से खरब। यानी कि इतना पैसा कमा दिया था और कोई ऐब नहीं था किसी चीज़ का, सिर्फ पूजा पाठ, सिमरन, ध्यान, गरीबों की मदद करना। और गरीब की मदद इस टाइप में करना, जो देने लायक हैं वापसी उसको उस हिसाब से, जो नहीं देने लायक है उसको उस हिसाब से। तो वह गरीबों की बहुत मदद करता था और भगवान भी उससे खुश रहते थे। तो उसका लड़का था, वो चाहता था कि भाई मैं इस पैसे को ऐसे उजाड़ूं, वैसे उजाड़ूं, ये करूं, वो करूं। क्योंकि बाहर जो दोस्त होते हैं ना, वो पंपिंग करते हैं कि अरे तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू ये कर सकता है, तेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, तू ये कर सकता है। कोई उसको ये शिक्षा नहीं देता यार दोस्त कि तेरे पापा मम्मी ने ये पैसे कैसे कमाए होंगे। माँ बाप का पैसा भी एक तरह की बच्चों के पास धरोहर होती है कि बच्चे इस पैसे को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर लायक बच्चा होगा तो वो यही करेगा कि मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए इतना कर दिया, ये मेरे लिए एक धरोहर है, और अब मैं अपनी मेहनत से क्या कर सकता हूँ जो कि मेरे बच्चों के लिए धरोहर छोड़ के जाऊँ। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे लिए धरोहर छोड़ गए हैं, लेकिन तुम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाओगे, तो आप तुम अपने माँ बाप के गुण गा रहे हो, कल को वो तुम्हारे गुण ना गाएं कि हमारे माँ बाप ने करा ही क्या हमारे लिए। तो माँ बाप अगर तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कोई पूंजी छोड़ के जाते हैं तो उसको धरोहर समझना चाहिए। तो जी वो लाला बनिया था, अब बेचारा क्या नाम है, पैसे जोड़ जोड़ के वो अरबपति बन गया था। नौकर चाकर काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे उसको। तो उसके दोस्त कहते यार तेरा बाप बड़ा कंजूस है, तो को गाड़ी नहीं लेके दे सकता, तुझे ये नहीं कर देखने देगा। अब समय है, शरीर सारी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता, शरीर ने तो एक ना एक दिन साथ छोड़ना ही है, जो कि सच्चाई है। तो वो बीमार हो गया
और बीमार होने पे उसको लगा कि अब की बार मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि उम्र तकात भी हो गया था। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे को कहने लगा, बेटा देख, ये पैसा तेरे लिए मैं धरोहर है, इस पैसे की इज्जत करियो, इसको कभी गलत कामों में इस्तेमाल मत करियो। कह रहा, पापा आप तो मेरे पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं पैसे को कभी ख़राब नहीं करूँगा और पैसे को पूरा मतलब यूज़ करूँगा। आप मेरे को डराओ मत, मैं पैसे का सही इस्तेमाल करूँगा और आप ठीक हो जाओगे पापा, टेंशन ना लो। लेकिन समय उसने कहा कि मैं तुझे एक शिक्षा देना चाहता हूँ। बोले क्या? कि तेरे अपने ही तेरे दुश्मन बनेंगे, कोई बाहर का कोई दुश्मन नहीं बनेगा। तेरे अपने यारे प्यारे जिन पे तू विश्वास करेगा ना, वही तेरे दुश्मन बनेंगे और कोई दुश्मन नहीं बनेगा। अब ये सब समझा के थोड़े दिन बाद उसके पापा गुजर जाते हैं। तो लड़का रोता है, विलाप करता है, तो उसे महसूस होता है कि हाँ भाई मैं काफ़ी अकेला हो गया हूँ पापा के बिना। उसके यार दोस्त आते हैं जिनको उसके पापा डांटते थे, जो गलत दोस्त थे उनके लिए माँ बाप को तो पता होता, उनका तजुर्बा होता, वो डांटते थे कि अब वो दोस्त उसके पास आने चालू हो गए और कहने लगे, भाई तू रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई? यार पापा चले गए। कह रहे यार उम्र तो हो गई थी, तेरे पापा तो तेरे लिए इतना छोड़ गए, रोने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले तू अपना डिसीजन ले नहीं पाता था, अब तो तू अपना डिसीजन ले सकता है, अपनी ज़िंदगी जी सकता है। बोला यार बात तो तुम सही कह रहे हो। कह रहा अब वो यारी संगत में उसके साथ लग गया। अब यार दोस्त, तेरे पास पैसा है यार, तू ये कर ले, तेरे पास पैसा है ये कर ले, तू पैसा है ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, बीच में मत बोलो आवाज़ आती है। तो ऐसे बोलने लगे। अब लड़के दारू पिलाने शुरू कर दी, जुआ सट्टा खिलाना शुरू कर दिया, वेश्याओं के पास जाना शुरू कर दिया। लड़के ने सारे गलत 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 काम करने लगा और हवाबाजी टशनबाजी दिखाने के लिए सबको पैसे देने में लग गया। कोई 100 मांग रहा है उसे 500 दे रहा है, कोई 500 मांग रहा है उसे 1000 दे रहा है, और वो भी वाजी 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 वाजी। कहते ना माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, और जब माल खत्म हो जाएगा ना तो दूर तक नज़र भी नहीं आएंगे। और उस लड़के की आंखें, कहते ना माँ बाप कितना ही समझा ले या बीवी कितना ही समझा ले, इंसान को समझ जब भी आती है जब उसको ठोकर लगती है। अपने आप पे ठोकर लगेगी तभी अकल आएगी, उससे पहले उसको अकल नहीं आएगी। ये बात फैक्ट है। तो ऐसे चापलूसबाज लोग इकट्ठे हो गए उसके चारों तरफ, और यूं करते करते बिजनेस को वो कह रहा, अरे मैं तो बेखामा खा का वो कर रहा था अफसोस कि पापा गुजर गए, मेरा क्या होगा। मैं तो असली ज़िंदगी अब जी है, अपने डिसीज़न ले रहा हूँ, अपना वो कर रहा हूँ, अपना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे डिसीजन है, मेरी ज़िंदगी है और अब मैं कितने मज़े से रह रहा हूँ। वहीं कोई मंदिर भी बन रहा होता है, मंदिर बन रहा होता है तो लोग कहते हैं कि भाई जो इसमें सबसे ज़्यादा दान पुण्य देगा, जैसे मंदिरों के अंदर होता है, जो जितना दान पुण्य देता है तो उनके नाम लिखे जाते हैं लिस्ट वाइज, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट ऐसे नाम लिखे जाते हैं। तो कहते हैं मैं पहली ही लिस्ट पे मेरा नाम आए मैं इतना दान दूंगा। लोग बाग उसको चढ़ा देते हैं, यार तेरा नाम होगा, पैसे वाला है तू, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे देता है दान खाते में, और एक नाम लिखवाने के चक्कर में कि मेरा नाम लिखा जाए। नहीं तो दान की भी एक सीमा होती है। कभी भी आपको दान करना हो तो मैं आपको सही बताती हूँ, अगर आपकी दान करने की इच्छा है तो आपकी अगर 1000 रुपये कमाई है तो उसका 10% हिस्सा ही दान करें, बाकी 90% आपको घर का भरण पोषण जो आप पे जिम्मेदारियाँ हैं वो ज़रूरी हैं। यूँ नहीं कि जितना है उतना दान कर दो। तो उसने नाम के खातिर ज़रूर से ज़्यादा दान कर दिया कि मेरा टॉप लिस्ट पे नाम आए, और टॉप लिस्ट पे उसका नाम लिखा भी गया। रास्ते में आ रहा था, एक साधु था, कहने लगा बेटा मुझे रोटी खिला दे। कहने लगा हट्टा खट्टा जवान पड़ा है, बस टंडा, कमाया धमाया नहीं जाता। तो बोला काम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं काम करना ही चाहता हूँ, लेकिन भूख लग रही है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मुझे 2 रोटी दे दो। कहता चल चल नहीं है रोटी रोटी। वहाँ नाम के चक्कर में इतना बड़ा दान कर आया बंदा, और यहाँ 2 रोटी गरीब को नहीं खिलाई गई। थोड़े दिन बाद उसका पता नहीं क्या होता है कि बिजनेस में उसको इतना बड़ा लॉस हो जाता है, काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है और बिजनेस उसका डूब जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि अरे यार मैंने जिन जिन से उधार लिए हैं उनसे उधार लेके बैंक का कर्जा पूरा करूँ। तो जिन जिन को पैसे दिए
उन्होंने कहा सर हम तो आपके यहाँ कंपनी में काम करते हैं, हम तो कर्जा इसी बेस पे लिया था, जब आप हमारे के तनख्वाह दोगे तो हम धीरे धीरे कटा देंगे, ये कर देंगे। सब ने कोई ना कोई बहाना लेके, और आप अपने कंपनी बंद कर दी, कर्जा हम कहाँ से दें। जिन्होंने उनका कर्जा देना था कर्जा नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने मकान को नीलाम कर दिया और वो रोड पे आ गया। भूखा प्यासा मरता रहा 4 दिन तक। उसने अपना स्वाभिमान नहीं गिराया कि मैं भूखा मर लूँगा पर मैं भीख नहीं मांगूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन कहते ना भूख के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। तो भूखा प्यासा एक दिन रात के समय निकला तो साधु मिल गया, वही जिसने उससे रोटी मांगी थी। तो वो कहीं से पत्तल लेके खाने की आ रहा था। तो कहने लगा महाराज मैं भूखा हूँ, मुझे भी कुछ दे दो। बोले बेटा मैं तो वहाँ से खा के आई हूँ, ये तो मैं एक्स्ट्रा लेके आया था कि इसको कल खा लूँगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं कल खाऊंगा, ये बेटा तू खा ले। उस बंदे ने उसको खाना खिलाया। अब उसने सोचा कहाँ पे भंडार हो रहा है, कह रहे ये सामने जो मंदिर बना हुआ ना इसमें। तो उसने सोचा अरे इस मंदिर का तो मैं सबसे बड़ा ट्रस्टी हूँ, मेरा नाम सबसे ऊपर है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ। वो चौड़ा होकर जाता है और मंदिर में घुसता है, और जो वहाँ के बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे कहता है जी मुझे यहाँ पे थोड़े दिन शरण चाहिए रहने के लिए, और देखो मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए। तो कहने लगे कि कहाँ से आए हो, कौन हो, ऐसे नहीं दिया जाता, यहाँ काम करोगे तभी कुछ वो होगा, और लंगर सुबह शाम बढ़ता है तो खा लेना, अब तो लंगर ख़त्म हो चुका। कह रहा इस मंदिर में मैंने सबसे बड़ा दान दिया है, आज मेरे हालात ख़राब हैं लेकिन मेरा आप ये देखो टॉप लिस्ट पे मेरा नाम है। तो वो कहता दो मारूंगा कनपटी पे, तेरा नाम है ये, तेरे खुद के खाने के लिए रोटी नहीं है। इस मंदिर में तूने बहुत काफ़ी साल हो गए थे, कौन जाने किसको पहचाने। वक्त की पहचान होती है, इंसान की कोई पहचान नहीं होती। वक्त अच्छा है तो तुम्हारे अंदर सब गुण है, वक्त बुरा है तो तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, सारे अवगुण तुम्हारे अंदर ही हैं अगर वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। तो वक्त की कदर करनी चाहिए। तब वो अपने दोस्तों के पास जाता है, कहता है कि भाई मैं अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। दोस्त कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहता मेरे पास टाइम है, कोई उसके साथ नहीं जाता। जब उसे अपने बाप की बात याद आती है कि सच में ही मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले, मेरे अपनों ने ही मुझे नुकसान पहुँचाया, अगर मैं इससे तो अकेला रहता तो भी मैं सही रहता। तो इंसान को ना लक्ष्मी की हमेशा कदर करनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जब उसने पैसा दिया उसका समय अच्छा था तो टॉप लिस्ट पे नाम था, जब उसका समय बुरा आया तो टॉप लिस्ट में नाम होने के बाद भी उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया और कहा झूठ मत बोल, अपने खाने के लिए है नहीं हमें देगा। तो इसीलिए कहते हैं वक्त की कदर करो, वक्त साथ है तो उसका फ़ायदा उठाओ, मेहनत करो। शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा एक टाइम के बाद, तो जितने टाइम तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा उस टाइम तक आप मेहनत करो, और मेहनत इतनी करो कि कल को हमारा शरीर हमारा साथ ना दे तो हम बैठ के खा लें। पहले कहावत थी कि ठंडी करके खाएं रोटी, वो ठंडी करके खाने का मतलब यही था कि पहले इतना जोड़ लो, सेव कर लो कि समय हमेशा ये मत सोचो मेरा ऐसे ही रहेगा, हमेशा ये सोच के चलो कि मेरा समय कब बुरा आ जाए। तो उस बुरे समय के लिए पहले ही अपनी एक पॉलिसी बना के रखो कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से चलना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, पैसे की कदर करना सीखो, बेकार के दोस्तों से दूर रहो, अपनी समझ से काम करो, दिखावे से दूर रहो, और लक्ष्मी सबके घर आपको दस्तक देती है तो आप लक्ष्मी की कदर करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।